गिरते हुए मार्केट को देखकर अक्सर लगता है कि काश कोई सही एंट्री पॉइंट बता दे। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ट्रेडर्स फेस करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे जो इस गिरावट के खत्म होने का सिग्नल दे सकता है। इसका नाम है बुलिश हरामी। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, हर तरफ पैनिक है। ज्यादातर लोग या तो अपना माल बेचकर निकल रहे हैं या फिर कुछ भी करने से डर रहे हैं। लेकिन यहीं पर इसी पैनिक में कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स मौके की तलाश करते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि इस गिरते हुए मार्केट में खरीदारी का वो सही मौका पहचाने कैसे। वो कौन सा सिग्नल है जो ये बताए कि बॉस अब ट्रेंड बदलने वाला है। इसका जवाब हमें एक खास कैंडलस्टिक पैटर्न में मिल सकता है, और वो पैटर्न है बुलिश हरामी। ये दो कैंडल से मिलकर बनता है और इसे अक्सर एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में होने वाले बदलाव का, मतलब एक रिवर्सल का काफी मजबूत सिग्नल माना जाता है। इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आया है जापानी शब्द हरामी से, जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट या गर्भवती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पैटर्न देखने में एक गर्भवती महिला जैसा लगता है, जो कि एक नए ट्रेंड के जन्म का इशारा करता है। तो जैसा मैंने कहा, ये दो कैंडल से बनता है। पहली कैंडल होती है मदर कैंडल। ये एक बड़ी लाल यानी बेरिश कैंडल होती है। ये दिखाती है कि मार्केट पर सेलर्स का यानी बेचने वालों का पूरा कंट्रोल है। इसके ठीक बाद एक छोटी सी हरी यानी बुलिश कैंडल बनती है, जिसे कहते हैं बेबी कैंडल। इसकी खास बात यह है कि ये पूरे तरह से पहली वाली लाल कैंडल की बॉडी के अंदर ही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा मां के अंदर हो। तो ये पैटर्न हमें मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में क्या बताता है? देखिए, लॉजिक बड़ा सिंपल है। एक बड़ी लाल कैंडल के बाद अचानक एक छोटी हरी कैंडल का बनना, ये इशारा है कि बेचने वालों की जो ताकत थी वो अब कम हो रही है और खरीदार यानी बायर्स धीरे धीरे मार्केट में वापस आ रहे हैं। गिरावट की रफ्तार अब थम रही है। लेकिन रुकिए, सिर्फ इस पैटर्न को चार्ट पर पहचान लेना ही काफी नहीं होता। इसे सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। चलिए उन नियमों को समझते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये 3 शर्तें जरूर चेक करनी है। पहली, ये पैटर्न हमेशा एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद ही बनना चाहिए। दूसरा, अगर ये किसी पुराने सपोर्ट लेवल पर बन रहा है, मतलब ऐसी कीमत जहां से मार्केट पहले भी ऊपर गया हो, तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त है कंफर्मेशन। ट्रेड में एंट्री तभी करनी है जब अगली कैंडल उस छोटी वाली हरी बेबी कैंडल के हाई को तोड़कर ऊपर निकल जाए। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, बिना कंफर्मेशन के कोई भी पैटर्न सिर्फ एक पैटर्न है, वो एक ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा पेशेंस रखता है और सही सिग्नल का इंतजार करता है। यही आदत उसे बड़े नुकसान से बचाती है। ठीक है, तो पैटर्न कंफर्म हो गया। अब क्या? अब बारी आती है एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाने की। हमें 3 चीजें पहले से तय करनी है। हम ट्रेड में एंट्री कहां करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कहां होगा ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे, और हमारा टारगेट क्या होगा जहां प्रॉफिट बुक करेंगे। चलिए इस प्लान को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एंट्री हमेशा हरी बेबी कैंडल के हाई के ऊपर होगी, क्योंकि ये बाइंग मोमेंटम को कंफर्म करता है। स्टॉप लॉस को लाल मदर कैंडल के लो के ठीक नीचे रखना है। इससे क्या होगा? अगर ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो हमारा लॉस लिमिटेड रहेगा। और टारगेट, या तो आप अगले रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट कर सकते हैं, मतलब वो लेवल जहां से कीमतें पहले नीचे गिरी थीं, या फिर कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। इसका मतलब सीधा सा है, हर 1 रुपए के रिस्क पर कम से कम 2 रुपए का प्रॉफिट कमाने का टारगेट रखना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाते हैं, तब भी एक सही ट्रेड उन नुकसानों की भरपाई करके आपको प्रॉफिट में ला सकता है। यह डिसिप्लिन ट्रेडिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए तो फटाफट से अब तक की सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। इसे एक ट्रेडर की मेंटल चेकलिस्ट की तरह देख सकते हैं। सबसे पहले पैटर्न को पहचानिए, फिर पक्का कीजिए कि ये एक मजबूत डाउन ट्रेंड के बाद और किसी सपोर्ट लेवल के पास बन रहा हो। हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना है। एक और प्रो टिप, वॉल्यूम पर भी नजर रखिए। अगर कंफर्मेशन कैंडल पर वॉल्यूम ज्यादा है तो ये सिग्नल और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और हाँ, ट्रेड लेने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है, जानकारी होना एक बात है, लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब ये पैटर्न चार्ट पर लाइव बनता है।
क्या कोई ट्रेडर बिना इमोशनल हुए पूरे अनुशासन के साथ अपने प्लान पर अमल कर पाएगा? असली परीक्षा तो वही होती है।